Assalamualaikum everyone. I hope all guys are doing well. So today I want to share my personal experience of AFNS with you. मेरा टेस्ट था 11th अगस्त को 11 बजे और मैं पहुंच गई थी 8:30 बजे। मैं आप लोगों से यही कहूँगी जिन जिन का भी टेस्ट है वो जल्दी पहुंच जाएं। मीन्स अगर 1 बजे भी है, 12 बजे, 11, जो भी आपको टाइम दिया है आप ऐसा करें सुबह 7 बजे ही पहुंच जाए ताकि आपको नंबर जल्दी मिल जाएगा। फिर ये कि डॉक्यूमेंटेशन भी हाथ के हाथ हो जाती है, सारी चीज़ें जल्दी हो जाती है। सो जितना जल्दी हो सके अर्ली इन द मॉर्निंग आप वहाँ पहुँच जाएँ। उसके बाद ये है कि दूसरी चीज़ बताऊँ तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना वहाँ पर, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स वहाँ से निकल रही थी मोस्टली गर्ल्स फेल हो रही थी और आपको यही कहेंगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट बिलीव ऑन योर अल्लाह, एवरीथिंग विल बी गुड। सो मेरी बताऊँ तो मैं 8:30 बजे पहुँच गई थी और 11 बजे मेरा टेस्ट था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नंबर 146 था और फिर मेरी डॉक्यूमेंटेशंस हुई हैं 2:30 बजे तक। 3 बजे मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं अंदर गई हूँ रूम में और मेरा सबसे पहले इंटेलिजेंस का पोर्शन खुला है। आपको भी पता होगा 85 MCQs होते हैं वर्बल के पार्ट में। कुछ थे रिपीटेड, जो अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से रिपीटेड थे। वाई वी बॉयल मिल्क, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, एंड क्वार्टर ऑफ 120, 90 ऑफ 90, ठीक है। और ऑड वन आउट थे। अच्छा, ऑड वन आउट में अभी ये न्यू आ रहा है। ऑड वन आउट में मूवी हो गया, एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया और डायरेक्टर, ये भी एक आया हुआ था। ऑड वन आउट में पांडा, चिंपैंजी, मंकी, ये भी आया हुआ था। परसेंटेज के बताऊँ तो यही थे जो रिपीटेड हैं, ठीक है। परसेंटेज वाले इजी थे। उसके बाद था डायरेक्शन के। डायरेक्शन में जो भी आंसर आना था नॉर्थ ही आना था। इफ़ वन पर्सन गो टू एट नॉर्थ साइड, देन आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट, देन आफ्टर ही टर्न्स राइट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। ये हो गया। 3-4 डायरेक्शन वाले थे, बहुत इजी थे। और उसके बाद डेज़ वाले थे, डे सीक्वेंस वाले थे। डे सीक्वेंस वाले भी 4-5 थे। और इसके बाद क्या कहते हैं, कुछ न्यू थे, वो थोड़े टफ़ थे क्योंकि अब इस तरह से दिया था, 4-5 डिजिट दिए हुए थे हमें, लाइक 2, 3, 4, 9, 8 इस तरह से। अब कहा हुआ था कि जो सबसे छोटा है ना उसे सबसे बड़े वाले के साथ मल्टीप्लाई करके और सबकी एडिशन करके उसको माइनस कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जो 2 था स्मॉल और सबसे बड़ा था 9, 2 9 ज़ा 18, 18। अब सबको 8 करके फिर माइनस करना है इससे, 18 से। इस तरह का क्वेश्चंस था। और उसके बाद मोस्टली रिपीटेड थे। और क्या कहते हैं, और टाइम का बहुत ख्याल रखना है। टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है और जो नहीं आते उसे स्किप कर दिया करें। स्किप करने के बाद आप एंड में अटैम्प्ट कर लिया करें, ये ज़्यादा है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और जो एंड में आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। मीन्स के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे टाइम को ना कंज्यूम कर रहे होते हैं, टाइम को ले रहे होते हैं। और जो एंड के होते हैं ना वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए जो स्टार्टिंग के अगर आपको नहीं आ रहे हो, जिसका लगे कि 1 मिनट के अंदर आप 3 क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप उसे स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट लेगा आप उसे स्किप करें, बाकी के क्वेश्चंस करें। इस तरह ये कि बाकी के रहेंगे नहीं, ठीक है। तो यही कहूँगी कि तैयारी अच्छी करें। और इसके बाद नॉन वर्बल का पार्ट मेरा स्टार्ट हो गया, ये क्लियर हुआ, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखाया, फिर नॉन वर्बल का पार्ट स्टार्ट हुआ, बल्कि अभी नहीं। हाँ, तो इसमें था कि हमने तो की हुई थी प्रैक्टिस सारी टाइप्स की। मैट्रिक्स हो गया, ऑड वन आउट हो गया और मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया। तो आप जितनी भी तैयारी करें इसकी कम है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है किसी के टफ़ आते हैं, किसी के बहुत इजी आते हैं, लेकिन जो मेरे थे वो नॉर्मल थे, मतलब मुश्किल भी थे और आसान भी थे। सो मैट्रिक्स वाले बहुत ज़्यादा थे, बहुत अजीब सी मतलब शेप्स दी हुई थी और बहुत कंफ्यूज कर रही थी और बहुत टाइम ले रही थी। बट मुझे जो नहीं आ रहा था मैं स्किप कर रही थी और उसे मैंने एंड में अटेम्प्ट किया था। सो बहुत ईज़ी है, लेकिन वो 1-2 पीडीएफ है डॉगर्स की, उसमें से तैयारी कीजिएगा, उसी में से आए हैं। फिर ये मेरा क्लियर हो गया इंटेलिजेंस का पार्ट। फिर मेरा आया एकेडमिक। एकेडमिक वाज सो ईज़ी, बहुत ईज़ी था। और बिल्कुल भी इसमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, अगर आपने नोट्स वगैरह देखे हैं, आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हैं, सो बहुत इजी था। एंड पास्ट एक्सपीरियंस से आप हेल्प लीजिएगा, इट्स रियली गुड। और ये कह लो प्रोटीन है आपके लिए।
अच्छा, तो बहुत इजी था। मैं अगर बोल दूँ, मेरा स्टार्ट हुआ, पेप्सिन की पीएच पूछी थी, पेप्सिन, और पेप्सिन का टेम्परेचर, पेप्सिन, और क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज़ मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद था कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी, ऑप्शन थे कांस्टेंट, ज़ीरो, इक्वल, इस तरह के। फिर था प्रीपोजिशन में से बहुत सारे थे, और टेंसेस में से बहुत सारे थे, करेक्शन करनी थी, ठीक है। और प्रीपोजिशन में था एक, माय फादर डिवोटेड टू इस्लाम डैश टू डैश इस्लाम तो मीन टू, एंड माय फादर एंग्री डैश माय फेलियर, इसमें आ जाएगा एट माय फेलियर्स, सो इट वाज सो इजी, और इट्स कम फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। और इसके बाद था इफ़ द ड्रॉपलेट इफ़ द ड्रॉपलेट बिकम हाफ देन द वेलोसिटी विल बी, इस तरह का था। और जिंटोफेल का कलर क्या होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। इंजाइम्स वाले में से था, और मेल और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये था। और नंबर ऑफ़ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2, ये था। और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। बस मेरा हो गया था, आधा मैंने कर लिया था एकेडमिक का, और उस वक्त मुझे लाइक खुद पे बिलीव आ गया कि मैं भी इंशाल्लाह पास होके निकलूँगी यहाँ से। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस थे उन्हें ध्यान रखिएगा, गौर से कीजिएगा, नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है और एक फ़िनिश का आता है, नेक्स्ट के साथ ही फ़िनिश का होता है। तो मैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कर ही रही थी, क्योंकि वो जो टाइम ले रहे थे जो मुझे कंफर्म नहीं थे, मैंने कहा चलो एंड में करूँगी, तो वो मैंने ना स्किप किए हुए थे, तो मैं अनअटेम्प्टेड कर ली थी। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट के बजाय मुझे क्या पता नहीं क्या हो गया, और मेरा फ़िनिश पे क्लिक हो गया, और इस तरह से मेरा सारा ख़त्म हो गया। और ऊपर से मुझे ये देखने को पड़ा कि हिस्ट्री हार्ड एंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आप भी अच्छे से तैयारी करें जिस तरह हम लोगों ने की हुई थी, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग पास कर जाएंगे जो भी हैं। और जो जिनका होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनका हो चुका है उनको आगे के लिए ये कि आगे के लिए भी मेहनत करें, जो इंटरव्यू का है और बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए भी मेहनत करें, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू टू ऑल।